हेलो माय डियर स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्री बोर्ड की तैयारी। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का प्री बोर्ड देने वाले हैं 2026 में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारा हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है, तो आज मैं आप लोगों को प्री बोर्ड का ऐसा वायरल पेपर लाया हूं ना, ऐसा वायरल पेपर कि अगर आपने प्री बोर्ड में ये तैयार करके चले गए ना तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये ऐसा वायरल पेपर है प्री बोर्ड हिंदी का जो आपका बिल्कुल 100% प्री बोर्ड में छपेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल छपेगा। ठीक है, 100% छपेगा। बस आपको तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब की बार प्री बोर्ड का जो पेपर है वो बाहर से आएगा। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड की तरह। और आपको मैं 70 नंबर का पेपर होगा, 70 में 70 नंबर पक्का करा दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आप लोग पूरा तैयार कर लेना। और आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट प्लीज लाइक कर देना, तभी मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा। 2000 लाइक जल्दी से पहुंचाओ और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, यहां नाम आपका जो भी है, जैसे 22 13 71 95 आपका अनुक्रमांक है। ठीक है, आप अपना बोर्ड वाला अनुक्रमांक डालना। यहां आपका नाम है जैसे अमित शुक्ला, तो यहां अपना नाम और यहां रोल नंबर दोनों डाल लेना। ठीक है, अब देखो पेपर कोड है 801 वीडी, जो कि हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्कूल में प्री बोर्ड देने वाले हो, बिल्कुल वायरल प्री बोर्ड का पेपर है 2026 भैया, हिंदी का बिल्कुल वायरल प्री बोर्ड का पेपर है। बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को तैयार करना। देखो समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, मतलब आपको 3 घंटे भैया पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ना है, देखना है आपको कितना आता है। 70 नंबर का प्री बोर्ड का पेपर रहेगा और 70 में 70 नंबर आपको करके आना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निर्देश देख लो भैया। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। जो शुरुआत के 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। दूसरा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब ये जो है 2 खंड में डिवाइड है, खंड आ और खंड बा। देखो खंड आ में जो होगा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर ओएमआर सीट में देना है। जैसे बोर्ड का ओएमआर सीट होगा वैसे प्री का भी ओएमआर सीट होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला आ जाओ भैया, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर शीट पर उत्तर दे। पहले निर्देश पढ़ लेना तब ओएमआर शीट पर उत्तर देना। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपका काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्री में भी नहीं करना है। ठीक है, प्री बोर्ड में भी, क्योंकि इसमें आपका और नंबर कटने का चांस है भैया। अगला आ जाओ, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ कौन सा, 1 अंक का है, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है, तो ये चीज नहीं सोचना, सब आप देखकर अच्छे से लिखना। खंडबा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न, इसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी, खूब अच्छे से लिखना है। खंडबा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे भैया खंड आ से। तो सबसे पहले हमारा खंड आ शुरू होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, और वे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपके प्री बोर्ड में एकदम 100% छपेगा। ठीक है, बिल्कुल छपेगा, 100% छपेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो ये बिल्कुल वायरल पेपर है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, आपका जो है 20 नंबर बहुविकल्पीय भी पक्का हो जाएगा। पहला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, 1 नंबर का भैया, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, विष्णु प्रभाकर आप लोगों का नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मोहन राकेश भी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ये 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, 1 नंबर का। हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, चित्रलेखा को नहीं, परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, हृदय की परीक्षा अंतिम आकांक्षा को भी नहीं। देखो जो आपका परीक्षा गुरु है वो आपका प्रथम मौलिक उपन्यास है, गुरु का स्थान प्रथम होता है, इसलिए प्रथम मौलिक उपन्यास जो होगा वो परीक्षा गुरु होगा। ठीक है, अगला आ जाओ तीसरा क्वेश्चन भैया, कलम का सिपाही के लेखक है भैया, वो है अमृत राय। कौन है, अमृत राय। ईसा अल्लाह भी नहीं है, गुलाब राय वैद्यनाथ भी नहीं है। ये 3 क्वेश्चन, 3 में 3 नंबर आपका पक्का हो चुका है, बिल्कुल आप लोग पक्का हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कथन ए और कारण। देखो कथन और कारण वाले भैया 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा, 2 प्रश्न, और मैं आपको 2 प्रश्न करा देता हूं जो प्री बोर्ड में एकदम छपेगा। ठीक है, प्री बोर्ड में एकदम छपेगा। देखो सबसे बड़ी बात कि शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। ठीक है, ये बहुत सही है, मतलब सही है, क्योंकि शुक्ल युग में जो है हिंदी गद्य का विकास हुआ है। ठीक है, कारण है इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध को एक नई दिशा दी। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास देखो, ऑप्शन नंबर का है कथन है और ए जो है कारण, दोनों सही और सही व्याख्या
व्याख्या भी दे रहा है, बिल्कुल सही है भैया, सही व्याख्या दे रहा है, और सारा हमारा गलत है। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ कर जाना प्री बोर्ड में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपके 2025 का जो पेपर हुआ था वहां से क्वेश्चन आपका छपेगा, तो एक दो पेपर आप 2025 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको भी पीडीएफ दे देंगे। अगला तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक तो भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, माखन चतुर्वेदी नहीं है, देवेंद्र नाथ ब्राह्मण नहीं, आपका प्रभाकर जी हैं। पांचवा का वाला ऑप्शन सही है, और 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो चुका है, बिल्कुल पक्का। ठीक है, छठवां है निम्नलिखित में से रीतिकाल की कालावधि है। रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है, जल्दी बताओ, कब से कब तक रीतिकाल माना जाता है? 1643 से 1843, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सारा हमारा 743 से 1300 गलत है, 1343 1600 नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, 1643 से 1843 तक रीतिकाल है। अब देखो यहां आपका उचित कूट के माध्यम से मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है भैया, और मिलान का जरूर आएगा, बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। देखो ए वाला है, वी वाला है, सी वाला है। ठीक है, ए बी सी। अब ये देखो का खा ऑप्शन इधर है, अगले पेज में देखते हैं और ऑप्शंस। ठीक है, इधर आपका गा वाला ऑप्शन है, इधर घा वाला। ठीक है, अब इधर आपको मिलान करना है, सूची इधर फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है, देखो इधर बिहारी लाल है, मैथिली संगीत आपका जयशंकर प्रसाद द्विवेदी युग है, रीतिकाल है, छायावाद। बताओ इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे? बिहारी लाल, और देखो सबसे पहले तो आपका जो है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली संगीत द्विवेदी युग के हैं, और बिहारी जो है वो रीतिकाल है। ठीक है, बस हो गया। तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, तो इसमें आपका गा वाला गलत है, क्योंकि पहले का आपका दूसरा होगा, ये भी गलत है। अब आपके दो ऑप्शन और हैं इधर, तो इसमें आपका जो पहले का दूसरा है ये वाला सही है। ठीक है, और फिर बी वाले का पहला हो जाएगा, बी वाले का पहला बिल्कुल सही, बी वाले का पहला, और सी वाले का तीसरा। अगर एक पता आसपास इसमें कौन सा अलंकार है? एक नंबर का रू से, रूपास और रूप से रूपक, हो गया ना ट्रिक के साथ रूपक। यहां से 12 में 12 नंबर आप लोगों को ने